साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहे आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। जब भी डिस्प्यूट होगा हस्बैंड वाइफ का और वाइफ चली जाएगी पीआर, तो वाइफ की अप्रोच क्या रहेगी कि केसेस जो है फाइल किए जाए अगेंस्ट हस्बैंड, ताकि प्रेशर माउंट कर सकें और अल्टीमेटली भारी भरकम पैसा एज एलिमोनी या एज गुजारा भत्ता जो है लिया जा सके। अब आपको नियम कायदे कानून नहीं पता, तो आप लोग जो है घबरा जाते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट में आपकी बहनों का नाम होता है, आपके जीजा का नाम होता है, आपके पेरेंट्स का नाम होता है। तो उन पे आए संकट को देखते हुए आप मीडिएशंस करते हुए राजीनामे का प्रयास भी करते हो। जब आप राजीनामे का प्रयास एट इंसेप्शन करते हो, तो उनको इस बात की भनक लग जाती है कि आदमी डरा हुआ है, इसको आप एक्सट्रॉर्ट कर सकते हैं, अभी लोहा गर्म है, हिट करने का सही समय। पर उनकी मंशा को आप डिमोरलाइज भी कर सकते हैं कुछ वाइज स्टेप को लेकर के। वो स्टेप क्या क्या है मैं आपको नोट डाउन कराना चाहता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जब भी रिपोर्ट होगी रिगार्डिंग डाउरी हैरेसमेंट या डाउरी प्रोबिशन, तो ऐसे सिनेरियो में कोई रिपोर्ट जो है फाइल होगी बिफोर कंसर्न थाना। सबसे पहले इस बात को अश्योर कीजिए कि वो थाना कौन सा है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वाइफ का जो पीयर है उससे अलग हटके कोई थाने पर जो है वाइफ ने कंप्लेंट डाल दी। देर माइट भी पॉसिबिलिटी कि उस थाने पर उसके मामा का या चाचा का या किसी अन्य घर वाले का इन्फ्लुएंस है। अगर ये बात आपको दिखाई देती है तो वहीं से आपको जग जाना है। जब भी थाने जाएंगे देर इज नो नीड टू वरी, आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ रिपोर्ट है और उस पर केवल एनसी है। एक अलग फोन को मेंटेन करें, थाने पर जाएं और बातचीत करने का प्रयास करें। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो पुलिस वाले हैं वो कह सकते हैं आपसे कि साहब आप फंस जाओगे, आप पर एफआईआर हो जाएगी, बेटर है राजीनामा कर लो। या वो रिश्वत भी मांग सकते हैं कि साहब आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, आपको हम छोड़ देंगे, कुछ अमाउंट दे जाओ, या आपके पेरेंट्स को हम छोड़ देंगे, कुछ अमाउंट दे जाओ। तो वहां पर घबराए नहीं, बातचीत करते रहें और बातों को रिकॉर्ड करते रहें। आपको करना क्या है, अगर वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, आप जाइए बिफोर एंटी करप्शन, आप रिपोर्ट जो है दाखिल कीजिए और ऐसे जो गलत लोग हैं या करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनको जो है ट्रैप कराइए। क्लियर हो गया अपने को। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके अधिकारों को लेके। अगर आप ये वर्कआउट नहीं करोगे तो फिर सरकार आपकी हेल्प नहीं करने वाली। सरकार ने कानून क्यों बनाए, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपका शोषण ना हो। तो मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ ताकि आप अपने शोषण की पॉसिबिलिटीज को मिनिमाइज कर सको। क्लियर हो गया अपने को। दूसरी बात है कि जब भी थाने जा रहे हैं तो वहां पर रिपोर्ट जो है आपको दिखाई देगी, उस रिपोर्ट को पढ़िए, नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए और उसका एक प्रॉपर ज्ञापन जो है सौंपिए। कई बार आपको सलाह ये मिलेगी कि पहले एफआईआर कटने दो फिर देखते हैं। जब एफआईआर कट जाएगी तो कहेंगे साहब चार्जशीट फाइल होने दो फिर देखते हैं। देखिए, आप प्री एफआईआर स्टेज पे मीन्स रिपोर्ट की स्टेज पर भी अपना ज्ञापन सौंप सकते हो। इसका फायदा क्या है, हमें ये शो करना कि बेसिकली डिस्प्यूट था ही नहीं हमारे बीच में, एक सिविल डिस्प्यूट है, मिसमैच ऑफ फ्रीक्वेंसी है। पर वाइफ ने क्या किया कि विधिक सलाह लेकर के एक झूठा मुकदमा जो है दर्ज करा दिया। तो जो प्रमाण हमारे पास में है उसको आप सबमिट कीजिए विद योर ज्ञापन, इसका आपको फायदा मिलेगा आगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ज्ञापन को रेडी कर रहे हैं उसमें खुद के बारे में बताइए कि हु आर यू। इसके अलावा जो एलिगेशंस है वो गलत क्यों है इस बारे में दीजिए ब्यौरा, सपोर्टिंग एविडेंस दीजिए, सपोर्टिंग लॉ दीजिए और रिपोर्ट क्यों खारिज की जाए इस बारे में जो है स्पेसिफिक बातें लिखिए। एक बात ध्यान रखना कि थाने पे ना तो आपको गिल्ट मानना है ना कन्फेस करना है। कोई भी एविडेंस बाय कन्फेशन वो रिकॉर्ड करते हैं या ऐसा प्रयास करते हैं तो इस तरह के एविडेंस धारा 22 BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हिट है और आप कंसर्न कोर्ट में जाकर तुरंत आपत्ति पेश करते हैं, जिस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसका साइटेशन है 2016 SCC 277 पेज नंबर है, इस पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रेमेडी जो है आपने ऑप्टेन कर रखी है ऑलरेडी, मीन्स आपने डिवोर्स जो है फाइल किया है, वाइफ को जो है नोटिस मिल गए, उसके काउंटर में उसने केस किए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्ली है, इसको भी जो है मेंशन कर सकते हैं अपने ज्ञापन में। अगर मल्टीपल अक्यूज है किसी केस में और कुछ को रखा गया है कुछ को छोड़ दिया गया है तो ये भी प्लस पॉइंट है। पर इस सब्सिक्वेंट स्टेज पर है जहां पर चार्जशीट जो है फाइल हो रही है, बट एट द इंसेप्शन जहां पर कई आरोपी जो है बताए गए, उनके स्पेसिफिक रोल नहीं है, केवल सामान्य आरोप है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये ज्ञापन जो है हमारा बहुत काम आने वाला है। अगर ज्ञापन पुलिस कंसीडर नहीं कर रही है, सामान्य रूप से कार्रवाई कर रही है और जो गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जजमेंट है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इसका डेट है 12/11/2013, तो उस लीगल पॉइंट का जो है फायदा भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जहां मैटर जो है मैट्रिमोनियल है और कंसर्न जो पुलिस है उसका ये ड्यूटी है कि वो सारे फैक्ट्स को वेरीफाई कर ले टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ प्रीमा फेशियल कॉग्निजेबल केस और नॉट। अगर पुलिस ये ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करती है तो ऐसे सिनेरियो में ये गलत प्रोसीडिंग होगी और जो कार्रवाई है ये प्रोसेस का अब्यूज होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कई बार ये भी होता है कि वाइफ करती है बेवकूफ़ी, वो करती है दावा साध रहने का और ऑन द कॉन्ट्री वो केस फाइल कर रही है कि इनको जेल भेज दो,
ये रेमेडी है आपस में इनकंसिस्टेंट, अगर ऐसा है तो उसका फायदा आपको मिलने वाला है। जो भी इवेंट है प्रायर टू एफआईआर या प्रायर टू रिपोर्ट, और जो इवेंट है सब्सिक्वेंट टू रिपोर्ट एंड एफआईआर, इसका भी कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न कोर्ट जो है कर सकती है अवलोकन, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं अनकॉन्ट्रोवर्टेड, इन्हें विचार में ले सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हरशेंद्र बनाम रहमतुल्ला। जजमेंट का डेट है 8 फरवरी 2011, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो भी एलिगेशन हमारे खिलाफ है उनका नेचर क्या है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। अगर एलिगेशन जो है ओमनी बस है, स्पेसिफिक नहीं है, वी कुड गेट द बेनिफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारा केस पहले पेंडिंग है, माइको नोटिस मिल गए, उसने एज अ काउंटर ब्लास्ट जो है केस दर्ज कराया, वी कुड गेट द बेनिफिट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिले इन रिपोर्ट है, तो वहां भी जो है बेनिफिट ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि यह एक सामान्य प्रोसेस जो है बन चुका है टू लॉन्च रिपोर्ट अगेंस्ट द पेरेंट्स ऑफ कंसर्न हस्बैंड और सिस्टर ऑफ कंसर्न हस्बैंड। तो अगर ऐसे सिनेरियो है तो आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उस पर रिलाई कर सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है प्रीति गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, साइटेशन है 2010 वॉल्यूम 7 एससीसी पेज नंबर 667। इसके अलावा जजमेंट है आरपी कपूर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का, साइटेशन है एआईआर 1960 एससी पेज नंबर 866, उस पर जो है आप रिलाई कर सकते हैं। देखिए जब भी कार्रवाइयां होनी है अपने को पैनिक नहीं होना। एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो मामले हैं उसमें आप एलिजिबल है टू गेट नोटिस एज पर सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस या सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी। अगर नोटिस नहीं दे रहे हैं तो अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस कॉन्टेक्स्ट में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं एज पर सेक्शन 5 to 8 ऑफ बीएनएसएस, जस्ट टू शो कि पुलिस जो है प्रोसेस का अब्यूज कर रही है, जो रिक्वायर्ड कंप्लायंसेस है उसे नहीं कर रही है, और कुल मिला के जो आरोपी है उनके राइट्स को अफेक्ट कर रही है। तो ये रेमेडीज है कानून में, इसको जो है ध्यान रखना है। और जो भी एविडेंसेस है उसकी कॉपीज जो है हमें पेश करनी है, मूल एविडेंस को पेश नहीं करना है। इसके अलावा अगर एविडेंसेस जो है इलेक्ट्रॉनिक है तो सलाह करें साइबर एक्सपर्ट से, और धारा 63 BSA का कंप्लायंस करते हुए एविडेंस को पेश करें, ताकि पुलिस जो है उसे कंसिडर कर सके और इफेक्टिव डिस्पोजल कर सके कि इस रिपोर्ट में एफआईआर काटनी है या नहीं काटनी है। अगर हमारे पॉइंट कंसिडर नहीं हो रहे हैं, एफआईआर काट रहे हैं, पुनः ज्ञापन देना है। अगर तब भी चार्जशीट कर रहे हैं, देयर इज नो नीड टू वरी, आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट वी में गो फॉर क्वेश्चनिंग। पर इस बार जब क्वेश्चनिंग में जाएंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके केस में होगा, क्योंकि आपने सारा कवर अप कर लिया। आपने ज्ञापन दिया, उन्होंने कंसिडर नहीं करा, एफआईआर काट दी, फिर ज्ञापन दिया, फिर कंसिडर नहीं करा और चार्जशीट कर दिया। तो जो ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए इसकी लाइट में, जो मैंने आपको लीगल पॉइंट्स बताए हैं इसकी लाइट में हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू वरी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं पुलिस की, उसको प्रॉपर्ली जो है प्रिजर्व कीजिएगा, और ये रिकॉर्डिंग जो है लीगली एडमिसिबल है एज पर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट RM मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी है टू सिक्योर योर राइट्स। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।